हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज। इसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक, जिसमें आर्थिक सामाजिक विकास। देखिए, इकोनॉमिक का सेगमेंट बहुत जरूरी होता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए और भी एग्जाम के लिए, क्योंकि घटना चक्र तो एक ही एग्जाम के लिए होता नहीं है। इसमें सारे जितने भी एग्जाम हुए रहते हैं उन सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग को ये समझ में आता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगला एग्जाम में कैसे तैयारी करना है उसको समझ में आता है। तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग घटना चक्र सीरीज चढ़ा रहे हैं। तो घटना चक्र में हम लोग इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक से लगभग कभी कभी 25-30 क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें बेरोजगारी का ज्यादा चल रहा है, तो उस पर भी क्वेश्चन ज्यादा ही पूछा जाएगा। तो इसमें हम लोग लगभग 300 क्वेश्चन करेंगे। तो आज तो टारगेट है लगभग 100 करने का। तो चलिए इसको पढ़िए और एंजॉय करिए। तो आप लोग के लिए एक ये लाया गया है टेस्ट सीरीज, जो कि ये तो पेड किया गया है, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री किया गया है। तो अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी और भी जितने भी स्टेट एग्जाम के हैं, अगर उसका टेस्ट देना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं, देखिए टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर सॉल्व करना चाहते हैं टेस्ट आरओ का भी, तो इस जो ये चैनल है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, इससे ज्वाइन हो सकते हैं। जो कि इस पर एक दो टेस्ट कराया भी गया है, जिसे कि दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये टेस्ट है यूपीपीसीएस आरओ फ्री, जहाँ पे टेस्ट दिया गया है। हिस्ट्री का था आरओ का, जो कि प्रिया मैम के द्वारा बताया जा रहा है 2023 के लिए। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर जो कि नाम से चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो टेस्ट सीरीज खरीदा गया है, लेकिन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो जिसको अगर पे नहीं करना है तो वो यूट्यूब पर फ्री में पढ़े। लगातार इसको वीडियो बनाया जाएगा, तो बने रहिए हम लोग के साथ ऐसे ही वीडियो इसको पाने के लिए। और हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर कर रहे थे बेरोजगारी का, जो कि रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याण योजनाएं का था। इसमें हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसको आगे करेंगे। तो क्वेश्चन 30 करने के बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन 31 है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो देखिए, ये सामान्य प्रमुख स्तर आता है, चालू साप्ताहिक स्तर आता है, चालू दैनिक आता है, लेकिन चालू मासिक स्तर नहीं आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं की जाती है। तो फिर वही आएगा, मासिक स्थिति, मासिक वाला नहीं आता है। फिर इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो यह योजना आयोग, वित्त आयोग, यहाँ पे हो जाता है एनएसएसओ, एनएसएसओ। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्याशिता बहुत कम है। तो यह है विनिर्माण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौशल भारत मिशन के अनुसार मार्च 2016 तक 76 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिल चुका है। इनमें से कितनों को नौकरी मिल चुकी है। तो यह है 26 लाख लोग को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो यही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, चक्रीय निर्धन वे हैं। तो ये होते हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते हैं, वही होते हैं चक्रीय निर्धन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो यह श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2004-05 के 61वें एनएसएसओ डाटा द्वारा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई। तो यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड ये था, मिक्स्ड रिकॉल मेथड ये भी था। तो दोनों कैसे हो गए हैं, यूआरएम और एम, देखिए दोनों सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौरे के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है लगभग। तो यह है 8% का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी, उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। तो यह है ऑप्शन डी, 2022। क्वेश्चन नंबर 42 है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो यह है ऑप्शन सी, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को।
क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य हैं? तो ये हैं गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, और दूसरा है छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना, 1 और 2 हो जाएगा। तीसरा है बाजरा मोटा अनाज तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना, तो ये गलत है। मुर्गी के अंडा का उपभोग करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 44 है, जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है? तो ये 6000 करोड़ रुपए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था, तो अभी देखा विश्व बैंक ने 6000 करोड़ किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन, तो यह ST/SC महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 से पंचधारा योजना संबंधित है, तो यह है ऑप्शन बी नारी कल्याण एवं विकास से। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है, तो यह है शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? तो देखिए ये पूरक आहार रोग प्रशिक्षण है, तो हमको एक और ये भी लग रहा है, इसको देखते हैं। इसमें समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक वितरण प्रावधान नहीं है, जबकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु स्कूल पूर्व शिक्षा का प्रावधान है। स्वास्थ्य पोषण शिक्षा का प्रावधान है 15 वर्ष 45 वर्ष की महिलाओं के लिए है, न कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। पूरक आहार व रोग प्रशिक्षण सेवाएं ICDS योजना के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है योजना और प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए इसमें बताना है। देखिए आम आदमी योजना हुआ था इसमें 2007 में, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना हुआ था 2021 में, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था ये था 2018 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में। तो ऑप्शन सी है। देखिए UPPCS का ये है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रश्न सी को दिया सही माना है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चयन कीजिए। दिखा रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखते हैं इसका। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 है, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 है, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 है। तो इस प्रकार हो जाएगा 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए इसमें भी स्टार लगा यानी कुछ, तो यह है योजना और सूची को प्रारंभ किया गया कब है? PM जनधन आरोग्य और PM वय वंदन योजना, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्वच्छ भारत अभियान। तो हो जाएगा PM जन आरोग्य का 2018, PM वंदना का 2017 हो जाएगा, PM रोजगार प्रोत्साहन का हो जाएगा 2015, स्वच्छ भारत अभियान का हो जाएगा 2014 का। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। देखिए ये है स्वच्छ 2016 का इसमें दिया गया है, तो इसमें यहाँ पे 2017 दे दिया था, तो इसलिए यहाँ पे स्टार लगा दिया था रोजगार प्रोत्साहन योजना का। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। तीसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चौथा है मुद्रा बैंक योजना। देखिए ऑप्शन ए है 1 2 4 3। प्रधानमंत्री जनधन योजना है 28 अगस्त 2014 को, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015 है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 और मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। देखिए सब 2015 का 3 टो है, तो डेट याद रखिए 9 मार्च 9 मई 8 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? तो स्ट्राइड है, स्ट्राइव है, संकल्प है, श्रेयस है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 2 3 4, स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है? तो यह है मई 2007 में, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। यह अन्य चीजों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। तीसरा कथन है, यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3, पहला वाला गलत है। रोजगार श्रम मंत्रालय नहीं इसमें है। कौशल विकास योजना ये है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन 1 है, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। तो सही है, सही किया था इसी डेट को। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। तो ये गलत है, केवल एक हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 59 है, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई। तो यह 1 जनवरी 1991 को राजस्थान सरकार द्वारा 1991 से, देखिए 1993 क्वेश्चन है, तो अब ये पूछने का बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, याद रखिए बस, हुआ था, राजस्थान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अपना गांव अपना काम, वही सेम क्वेश्चन है। गांव में प्रत्येक रोजगार उत्पन्न गरीबी दूर करना था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, अम्मा स्कूटर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह कामकाजी महिलाओं के लिए एक 75% सब्सिडी वाली योजना है। दूसरा कथन है, यह तमिलनाडु की AIDM की सरकार की योजना है। तीसरा है, स्वर्गीय जय ललिता की 69वीं मतलब 69वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको प्रवर्तित किया था। और चौथा कथन है, इससे केवल चेन्नई में रहने वाले कामकाजी महिला को लाभ मिलेगा। तो देखिए इसमें हो जाएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख के बताते हैं। 24 फरवरी 2018 को तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता 17वीं जयंती के अवसर पर हुआ था। देखिए यहाँ पर 69वां लिखा है ना, तो तीसरा हटा दीजिए, तो 3 जहां जहां हटा दीजिए, तो ये तो नहीं होगा। अब बचा 1 और 2। तो अब है यहाँ पर, एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाली कामकाजी महिलाओं को रियायत दर पर स्कूटर देने की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो एक सही है और नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये लेकिन 69वां था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 हो जाएगा। फिर पहला वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि 50% सब्सिडी है, 75% नहीं है। तो 2 और 4 होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 है, सौभाग्य योजना संबंधित है। तो यह है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना है। सही है। योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक LPG गैस कनेक्शन पर BPL परिवार को 2800 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सही है। योजना देश भर में 5 करोड़ BPL परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। तो ये गलत है, 5 करोड़ लोग नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 5 करोड़ नहीं है बल्कि 8 करोड़ लोगों के लिए है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 है, मई 1, 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई है? तो यह है ऑप्शन सी, बलिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है। तो यह है IFAD, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भारत में प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन डी है, जनवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह 18 से 50 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो यह की गई है देश में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा 1,30,000 रुपए। एक्सप्लेनेशन का पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह में किया।
इस योजना में लाभार्थियों को अन्य बैंकिंग सुविधाओं के अतिरिक्त रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जा रहा है, जिसमें 1 लाख रुपए 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शामिल किया गया है। बीमा कवर शामिल है। 26 जनवरी 2015 के पहले 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के मध्य खोले गए बैंक खातों को इस चरण में 30,000 रुपए का मूल्य का बीमा कवर भी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। सही है। दूसरा कथन है, अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातः काल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिक का हिस्सा है। ये भी सही है। तो हो जाएगा दोनों सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान का शुभारंभ किया था? तो ऑप्शन डी है, स्वच्छता ही सेवा, ऑप्शन डी। देखिए 15 सितंबर 2018 को हुआ था। 2 अक्टूबर 2018 के मध्य नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना कौन से शहर में शुरू की गई है? तो देखिए ये शहर शुभारंभ किया था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से किया गया था, जिसमें किसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए स्टार लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने की प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन ए है 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो यह पहल बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए पहल का फुल फॉर्म देख लीजिए, यह प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। क्वेश्चन नंबर 75 है, पहल योजना के संदर्भ में कौन सही का चुनाव करना है? तो इसमें सही बताना है। तो ये सभी सत्य हैं, जैसे कि डीबीटी के माध्यम से एलपीजी का अनुदान हस्तांतरण करना है, ये जैम का प्रकार किया गया है, और उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौशल विकास योजना बढ़ाती है? तो यह बढ़ाती है मानव पूंजी को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया? तो ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 78 है, रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है? तो यह करती है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को। ऑप्शन सी हो जाएगा 78 का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो यह है CRI, यानी तो CRI नहीं है। बाकी देखिए इसको देख लेते हैं, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, और यह है ट्राइसेम यानी TRYSEM, और जवाहर रोजगार योजना मतलब JRY, तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP ग्रामीण विकास से संबंधित है। जबकि CRI यानी चाइल्ड राइट एंड यू ग्रामीण विकास संबंधित नहीं बल्कि बाल अधिकार संबंधित है, ये NGO है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, EAS, और फिर देखिए वही सेम क्वेश्चन है, उसके पूछा गया कालानुक्रम बताना है। तो देखिए ये दूसरा होगा पहले, और फिर चौथा होगा, और फिर तीसरा होगा, फिर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 81 है, ट्राइसेम का कार्यक्रम, तो यह ग्रामीण विकास का। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? तो यह है MRTP नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन डी, ग्रामीण उद्योग नहीं आता है। बाकी ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण विद्युत, सड़कें सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की है? तो ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 85 है, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। सही है। दूसरा कथन है, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है? तो नहीं, सभी हो सकते हैं। तीसरा है, अभिदाता यानी सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटी दे जाती है। तो सही है, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है?
देखिए 18 से 40 वर्ष वाला ये सही है, लोग पात्र होंगे। उनका वार्षिक लेन-देन यानी टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक ना हो, ये भी सही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, तो नहीं, इसके पात्र ये नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लास्ट है, इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए का मासिक पेंशन सुनिश्चित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी भी सही है, तो केवल इसमें सी गलत है, इसलिए सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 87, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य, तो यह है स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 88 है, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो गुजरात से है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 89, DWCRA योजना संबंधित है, तो यह होता है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों के ऊपर उठाना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जैसे भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनका सारतत्व है। तो देखिए नई रोशनी कार्यक्रम, तो ये है महिला सशक्तिकरण। दिशा, तो दिशा ये है आपका सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण। जनधन योजना किसके लिए था? तो ये किया वित्तीय समावेशन के लिए। स्वावलंबन योजना, नई पेंशन। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हुए 1900 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 है, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है, तो यह है राष्ट्रीय पोषण अभियान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी, तो यह 18 दिसंबर 2019, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 93, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो यह करती ग्रामीण शहरी महिलाओं को प्रशिक्षण कौशल प्रदान करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम है, तो ऑप्शन डी है स्वावलंबन। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो यह ऑप्शन ए 2010। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया है? तो यह ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 97 है, संघ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की, तो ये गलत है। दूसरा है, कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की, तो ये सही है, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, स्वधार योजना है, तो यह है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, बताना इसमें कि मातृत्व लाभ यानी संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीनों के लिए सवेतन अवकाश के हकदार हैं, तो ये नहीं, ये गलत है, 6 महीने कर दिया गया है। शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा, नहीं, तो ये गलत है। तीसरा है, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेगा, तो ये सही है, बस 2 ही मिलेगा, उसके ज्यादा नहीं। तो देखिए इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। इसको पढ़ लीजिए सॉल्यूशन, कितने महीने के लिए? 26 सप्ताह से है। क्वेश्चन नंबर है 100, भारत सरकार ने महिला विकास के लिए स्वधार और स्वयं सिद्धा नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की है। इन दोनों कार्य योजनाओं में भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, स्वयं सिद्धा योजना उन महिलाओं के लिए है जो कठिन परिस्थितियों में है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा या आतंकवाद से जीवित बची महिलाएं, जेल से रिहा की गई महिला कैदी, मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं आदि। जबकि स्वधार योजना स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण के लिए स्थापित की गई है। दूसरा कथन है, स्वयं सिद्धा योजना स्थानीय स्वशासी निकायों अथवा प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जबकि स्वधार योजना राज्यों द्वारा स्थापित ICDS इकाइयों द्वारा की जाती है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें न तो 1 और न ही 2, दोनों गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2001 को स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ किया गया। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण पर बल दिया गया। स्वधार योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में पड़ी महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। स्वयं सिद्धा तथा स्वधार दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी निकायों एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराए जाने का प्रावधान है। इस दोनों कथन गलत है। चलिए हम लोग इसमें इतना करते हैं, अगला क्वेश्चन 101 से करेंगे दूसरे वीडियो में। तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।
देखिए, घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो घटना चक्र सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, बाकी यूपी पीसीएस, बाकी जितने स्टेट पीसीएस हैं सबके लिए है, और आरओ एग्जाम के लिए भी है, इसमें आने वाला भी है, इसमें बीपीएससी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए।